बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। महारो राजस्थान का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और शुरुआत पाली की एक बड़ी खबर से करेंगे, जहां पुलिस कमिश्नरेट की पाली में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पाली जिले में 2 लोगों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। पैरोल के दौरान हत्या करने के आरोपी अजय पाल सिंह की तलाश में यह छापेमारी की गई है। एसटीएफ की टीम समेत 125 जवानों की टीम ने छापा मारा है। आरोपियों को भगाने के आरोपी जब्बर सिंह के घर पर यह दबिश दी गई और यहां से 20 लाख नगद, हथियार और वाहन पुलिस ने बरामद किए हैं। 20 मोबाइल और दर्जनों सिम कार्ड भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है, जहां पाली में पुलिस कमिश्नरेट ने इस महत्वपूर्ण कदम को उठाते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पाली जिले में 2 लोगों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। पैरोल के दौरान हत्या करने के आरोपी अजय पाल सिंह की तलाश में छापेमारी की गई है। एसटीएफ की टीम समेत 125 जवानों की टीम ने छापा मारा। आरोपियों को भगाने के आरोपी जब्बर सिंह के घर पर यह दबिश दी गई है और इस दौरान 20 लाख नगद, हथियार और वाहन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। और ये साजो सामान जो पुलिस ने बरामद किए हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं, इसमें बड़ा 20 मोबाइल भी थे, दर्जनों सिम कार्ड थे। ये सब बरामदगी पुलिस की तरफ से की गई है। पाली से इस बड़ी खबर को लगातार आपको बताते हैं कि किस तरह से पुलिस कमिश्नरेट की इस बड़े कदम के बाद ये सफलता हाथ लगी है। दरअसल पैरोल दी गई थी और पैरोल देने के बाद हत्या की गई थी आरोपी अजय पाल सिंह की तरफ से और उसी की तलाश में दबिश दी गई पुलिस की तरफ से और बाकायदा एसटीएफ की टीम समेत 125 जवानों की बड़ी टीम ने यह छापेमार कार्रवाई की और आरोपी को भगाने वाले आरोपी जब्बर सिंह के घर पर यह दबिश दी गई और बहुत कुछ यहां से बरामद हुआ है। न सिर्फ कैश 20 लाख रकम का बरामद हुआ है, बल्कि हथियार और वाहन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। 20 मोबाइल, दर्जनों सिम कार्ड पुलिस ने यहां से बरामद किए हैं। तो इस खबर पर आइए बात करते हैं चंद्रशेखर और साथ ही साथ श्याम चौधरी, दोनों संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर, पहले आपसे जानकारी चाहेंगे कि इतना साजो सामान यहां से मिला है, आरोपी कोई भी गिरफ्तार नहीं हो पाया, कोई नहीं पकड़ा गया? ये मामला जो है पिछले साल जो जेल से कैदी को जो है पाली सुनवाई के लिए ले जाया गया था और जब वापस लेकर आ रहे थे तो भाटिया चौराहे पर सरेआम जो है दिन दहाड़े दोपहर के समय चौराहे पर गोली मारकर कैदी की पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी थी। और उसके बाद जो है इस मामले में लगातार जो आरोपियों की तलाश थी, इस मामले में आरोपी अजय पाल सिंह, हिमांशु मीणा और भरत की तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। और जब मुखबिर से इतला मिली कि जो जब्बर सिंह है उसने उनको शरण दे रखी है, तो जब्बर सिंह सहित पाली के एक अन्य व्यक्ति के घर पर जो है जोधपुर पुलिस ने आज अल सुबह करीब 4 बजे छापेमारी की, जिसमें करीब 125 पुलिस की जवान थे, जिसमें एसटीएफ और क्यूआर की टीम भी शामिल थी। जब वो वहां पर पहुंचे तो कार्रवाई के दौरान 20 लाख रुपए नगद और हथियार इत्यादि बरामद हुए और जिसे जो है पुलिस ने जब्त किया। और सबसे बड़ी बात की जो आरोपी जब्बर सिंह है, जिसने इन लोगों को शरण दी थी, उसने पुलिस का सामना भी किया और बदमाशों को जो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में मदद की। श्याम चौधरी, आपसे भी जानना चाहेंगे, साफ तौर पर न सिर्फ पैरोल के दौरान हत्या की गई आरोपी की तरफ से और जो शरण देने वाले जब्बर सिंह, जिसका जिक्र चंद्रशेखर भी कर रहे हैं, इतना साजो सामान, रकम, इतने मोबाइल यहां पर मिले हैं, सिम कार्ड्स अलग अलग तरह से मिले हैं, तो जाहिर तौर पर जब्बर सिंह भी एक तरह से कहें कि कुख्यात रहा होगा या कुख्यात हो सकता है। जी बिल्कुल, जब्बर सिंह है जो पाली जिले का हिस्ट्री शीटर है। इस पर कई मामले भी पहले से ही दर्ज है, जिसमें डराने, धमकाने सहित लूट सहित कई मामले दर्ज है। इसको लेकर भी पुलिस वो कई बार जेल भी जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुरेश सिंह है जो और जब्बर सिंह में पूर्व में आपसी रंजिश चल रही थी और सरपंच के चुनाव से इन दोनों की रंजिश लंबी होती गई, जिसके बाद सुरेश सिंह ने जब्बर सिंह पर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के मार्फत मरवाने की कोशिश की, लेकिन उसमें जब्बर सिंह बच निकला था। उसके बाद जब्बर सिंह के दोनों लड़के हैं जिन्होंने इस सुरेश सिंह को हत्या करने की साजिश रची थी और अजय पाल सिंह के साथ मिलकर इन्होंने 18 दिसंबर को जोधपुर में इसकी रातनाडा के पास इसकी सुरेश सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद से ये सभी लोग फरार थे और हालांकि इस मामले में पुलिस ने प्रवीण सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया, प्रवीण सिंह और जब्बर सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी इनकी जमानत भी हो गई। वही 3 आरोपी है, अजय पाल सिंह, हिमांशु मीणा और भरत सिंह, जो अभी भी फरार चल रहे हैं। उन्हीं की तलाश में आज
आज सुबह जोधपुर कमिश्नरेट टीम ने पाली के 2 ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें ये भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल सहित वाहन जब्त किए हैं। जी चंद्रशेखर, न सिर्फ पाली, जोधपुर, बल्कि और भी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि जिस तरह से बड़ी रकम बरामद हुई है, इन लोगों की तरफ से कई सारी ऐसी करतूतें की गई होंगी और इनके और सहयोगी भी जोधपुर, पाली से इतर राजस्थान के अलग इलाकों में हो सकते हैं। तो पुलिस और एसटीएफ के लिए एक और मशक्कत भरा काम है इनके पूरे रैकेट का भांडाफोड़ करना, सबको गिरफ्तार करना, सबका पता लगाना। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने जो कार्रवाई की, इस दौरान जो जब्बर सिंह को गिरफ्तार किया है आज सुबह, तो निश्चित तौर पे जो जब्बर सिंह की जो निशानदेही पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पुलिस ने बताया है कि जब्बर सिंह के द्वारा जो वहां पर जो अवैध माइनिंग की जा रही है और अवैध सरकारी भूमि पर इसका मकान बना हुआ है और लगातार जो है इसकी तलाश जारी की हिमांशु इत्यादि की, और जिनको ये शरण दे रहा था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई। और इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति यहाँ पर छापेमारी की गई थी, जहां पर भी जो तलवारें इत्यादि मिली गई थी, जो स्थानीय पुलिस को जो है बरामद करवाई गई है और अलग से एक आर्म्स एक्ट का मामला वहां पे उस व्यक्ति के ऊपर दर्ज किया जाएगा। फिलहाल बात करें तो जब्बर सिंह को जो है पुलिस गिरफ्तार करके जोधपुर लेकर आई और अब आगे की जो पूछताछ के बाद पता चलेगा कि इसमें जो है आरोपी अजयपाल सिंह, हिमांशु मीणा और वर्ग को कहां पर भगाया है। क्योंकि सुबह का समय था, अंधेरे के कारण जब पुलिस से जब इन लोगों ने सामना किया तो इस अंधेरे का फायदा उठाकर सभी आरोपी वहां से भाग गए थे। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि 20 लाख रुपए नगद मिले हैं, इतने सारे मोबाइल मिले हैं और कई वाहन मिले हैं और हथियार मिले हैं। तो पुलिस को कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता मिली है और जब्बर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो है जब्बर सिंह से पुलिस पूछताछ करेगी और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास जारी रहेगा। जी, श्याम चौधरी पाली से और चंद्रशेखर जोधपुर से, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बताएं कि राजसमंद के आमेट से बड़ी खबर है, जहां पर बजरी माफिया ने युवक की हत्या कर दी है। माफिया ने युवक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है, मौत हो गई है युवक की। खेत के पास खनन कर रहे थे माफिया, युवक ने विरोध किया और विरोध में इस युवक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। अस्पताल के बाहर फिलहाल काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। डीएसपी नरेश कुमार, थानाधिकारी समेत पुलिस का जाब्ता वहां पर तैनात है। आमेट के चंद्रभागा नदी किनारे की घटना है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहन सिंह को डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया है। 3 ट्रैक्टर भी पुलिस की तरफ से अपने कंट्रोल में लिए गए हैं, जब्त किए गए हैं। 3 ट्रैक्टर भी पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हौसले लेकिन कितने बुलंद हैं। राजसमंद में यह खबर अपने आप दर्शा रही है, जिस तरह से आमेट में यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बजरी माफियाओं की तरफ से युवक की ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी गई। माफियाओं की तरफ से युवक पर यह ट्रैक्टर चढ़ाया गया। ये जानकारी मिल रही है कि खेत के पास में ही खनन किया जा रहा था इन माफियाओं की तरफ से। युवक ने इस चीज का विरोध किया और युवक जो विरोध करने वाला था उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। उसको सबक सिखाने के नाम पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी जान ले ली गई। अस्पताल के बाहर फिलहाल काफी लोग इकट्ठा हैं और डीएसपी नरेश कुमार मौके पर हैं। थानाधिकारी समेत कई लोग भी, पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद हैं। भाई गायों को पानी पिलाने गए थे रात को और हम पानी पिला के वापस निकले। बाहर से 2 हमारे खेतों के बाहर से रेती भर रहे थे। हमने इनको मना किया तो इन्होंने मेरे बाइक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के उसकी हत्या कर दी और हमने इसकी कई बार प्रशासन को शिकायत की, पर प्रशासन ने इसकी कोई कार्रवाई नहीं की। अल्केश सनाढे राजसमंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्केश, परिवार वाले अभी बाहर ही हैं जहां पर शव है उसके, अस्पताल के या मॉर्चरी हाउस के? जी हाँ, अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो मनीष पालीवाल नामक युवक की बजरी माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी थी, इसके बाद पूरा आमेट कस्बे में एक गुस्से का उबार फूट पड़ा है। और पूरे कस्बे की अगर बात की जाए तो भीड़ की जो युवा हैं वो टोलियां बनाकर पूरे कस्बे के बाजार बंद करवा दिए उन्होंने। और कस्बे के जो प्रमुख जो भी चौराहे और या प्रमुख सड़कें हैं वहां पर टायर जलाकर फिलहाल प्रदर्शन किया जा रहा है। अच्छा। तो परिवार के जो लोग हैं, परिवार के लोग अभी भी मोर्चरी पर ही वहां पर मौजूद है। और बड़ी बात इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि परिजनों की और जो स्थानीय लोगों हैं उनकी 12 मांग की, उन्होंने 12 मांगों का मांग पत्र तैयार किया है। हालांकि लेकिन अभी तक किसी भी एक भी मांग पर प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। अल्केश, घटना हुई कैसे और क्या इतने हौसले बुलंद हैं इन माफियाओं के कि अगर कोई मना करता है गलत काम करने के लिए तो वो इस तरह से उसकी जान ले लें?
घटना का अगर हम घटना को विस्तार से अगर देखें तो कल रात को मनीष जो पालीवाल था मृतक, वो अपने भाई के साथ में अपने खेत पर गया था। चंद्रभागा नदी है, आमेर की लाइफ लाइन कही जाती है चंद्रभागा नदी, उसके किनारे पर मनीष पालीवाल के खेत स्थित है। वहां पर वो मनीष अपने खेतों में गया था, तो खेत के किनारे ही बजरी माफिया वहां पर बजरी का खनन कर रहे थे, उसके रास्ते में खनन कर रहे थे। जब मनीष ने उन बजरी माफियाओं को टोका और उन्हें बजरी खनन करने से मना किया, तो बजरी माफियाओं ने वो ट्रैक्टर उस मनीष के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। और हमला करने मनीष की जब मौत हो गई तो बजरी माफिया मौके से फरार हो गए। उसके बाद जैसे ही आमेर कस्बे में इन लोगों को ये सूचना मिली, बजरी माफियाओं ने इस तरह एक युवक की निर्मम हत्या कर दी है, तो बड़ी संख्या में जो आसपास के गांवों के लोग भी फिलहाल आमेर कस्बे में पहुंच चुके हैं। और स्थिति फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल ये एक भीड़ सड़कों पर उतरी हुई है और लगातार प्रदर्शन करके भीड़ की कुछ प्रमुख मांगे हैं। अल्केश, न्यूज़ 18 राजस्थान उन तस्वीरों को दिखा रहा है जिसमें पुलिसकर्मी समझाइश दे रहे हैं स्थानीय लोगों को। टायर जलाकर यहां स्थानीय युवकों ने, स्थानीय लोगों ने सड़क को रोका हुआ है। ये तस्वीरें भी लगातार दिख रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस सड़क मार्ग पर ये लोग जुटे हुए हैं वो कौन सी जगह से किस जगह को जोड़ती है और यातायात क्या यहां बाधित हुआ है अभी? जी, ये जो जगह है जहाँ पर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बस स्टैंड जगह है, जहाँ पर बस स्टैंड पर ही मुख्य बस स्टैंड है। वहां पर टायर जला के प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद है। उनकी मांग है कि बजरी माफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से अब एक्शन लिया जा रहा है बाहरी प्रदेशों में, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। पीड़ित जो युवक है जिसकी डेथ हो चुकी है मनीष पालीवाल, उसकी पत्नी को नौकरी दी जाए, उसके जो छोटे बच्चे हैं उसको सरकारी जो योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। ऐसी कुछ बड़ी मांगों को लेकर ये लगातार अब ग्रामीण है और परिवार के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और उनकी एक ही मांग है कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता कर उन्हें आश्वस्त करें, जिसके बाद ही वो अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अल्केश, आपका फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, महत्वपूर्ण ये खबर है, आपसे आगे भी अपडेट हम लेंगे। तो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कैसे यहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ स्थानीय लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर है, बाकायदा वो कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं माफियाओं के खिलाफ, खनन माफियाओं के खिलाफ। इनका ये भी आरोप है कि लगातार माफिया यहां पर सक्रिय हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जो ये मौत हुई है युवक की, इनके परिवार के लिए भी मुआवजे की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। अगली बड़ी खबर जालोर से है, जहां पर युवक के पेट से निकले हैं 56 ब्लेड। जी हां, 56 ब्लेड निकले हैं। और सांचौर में 26 साल के युवक के पेट से ये 56 ब्लेड निकले हैं। ब्लेड खाने के कारणों का पता नहीं चला है, मतलब ये कि ये ब्लेड कैसे पहुंचे पेट में, ये नहीं पता चला है। अजीबोगरीब यह मामला सामने आया है। डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन करके युवक को बचाया है। युवक का फिलहाल लगातार इलाज चल रहा है। ये ब्लेड्स तो बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन अभी भी देखरेख की जरूरत है। आप देख सकते हैं ये सर्जन्स की तरफ से, ये डॉक्टर्स की तरफ से जिन्होंने ऑपरेशन किया इस युवक का, वो देखिए ब्लेड्स बड़ी संख्या में मिले हैं। जालौर से ये हम जैसा बता रहे हैं कि एक अजीब खबर जिस तरह से सामने आई है, ये एक युवक के पेट से 56 ब्लेड निकले हैं। अब देखिए एक एक करके जब डॉक्टरों ने पेट दर्द की शिकायत के बाद इस युवक को भर्ती किया, फिर उसके बाद ऑपरेशन किया, तो एक एक करके ये कुल मिलाकर 56 ब्लेड्स निकले हैं। सांचौर में ये 26 साल का युवक है जिसके पेट से ये ब्लेड निकले हैं। फिलहाल स्थिर है उसकी हालत और पुलिस या यूं कहें कि माफ कीजिएगा डॉक्टर्स की तरफ से पूरी निगरानी की जा रही है और अभी इस युवक की और देखरेख की जरूरत है। लेकिन ये नहीं पता चल पाया है कि ये 56 ब्लेड कैसे पेट में चले गए, खाने के दौरान गए या क्या कुछ इसका कारण है। फिलहाल जब मरीज सही होंगे पूरी तरह से तभी उनसे जानकारी डॉक्टर हासिल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन वाकई डॉक्टरों ने जिस तरह से ये 56 ब्लेड से करके निकाले हैं, ये काबिल तारीफ है। इस पूरी खबर पर शाम बिश्नोई से बात करते हैं, जालोर संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शाम, बड़ा ही एक अजीब ये मामला, 56 ब्लेड पेट में कैसे चले गए, दर्द हुआ, क्या हुआ, कैसे भर्ती हुए, बताइए पूरा वाकया अभी तक जो सामने आया है।
देखिए रविंद्र, ये जो सांचौर का मामला है जहां पर डॉक्टर नरसिंह और उनके डॉक्टरों की टीम ने एक अपने आप में बहुत बड़ा ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन किया, जिसमें एक 26 साल के युवक के पेट से 56 ब्लेड बाहर निकले हैं। डॉक्टरों की टीम ने ये कहा शाम आपको नरसिंह डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये ऑपरेशन किया, जो इस युवक को देख रहे हैं, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप लोग इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया। सर, थोड़ा डिटेल में बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमें भी नहीं पता चल पा रहा है कि ये कैसे ऑपरेशन आपने अंजाम दिया, किन सिम्टम्स के साथ ये भर्ती हुआ था, कि आपके पास आया था हॉस्पिटल में? हमारे पास ये पेशेंट आया, खून की उल्टियां लगे। पेशेंट को सीवियर हेमेटोमेसिस हो रहा था, मतलब खून की उल्टी हो रही थी जी। फिर हमने एक्सरे पढ़ाया था, उसके अंदर वो स्टमक में और स्मॉल बाउल में ब्लेड्स दिख रही, सर्जिकल ये ब्लेड्स होती है ना अपने, जो सुपरमैक्स की, टोपाज की पत्तियां, हाँ, वो एक्सरे के अंदर देखी गई। हाँ। फिर हमने इसका स्कैनिंग करवाया, सोनोग्राफी ये सब देखा, तो अंदर वो आंतरिक के अंदर भी कट लग गए थे। हाँ। फिर हमने इसका इमरजेंसी ऑपरेशन किया। हाँ। और ऑपरेशन करके इसकी वो ब्लेड्स निकाली। हाँ। जहाँ से कट लगे थे वहां से ब्लीडिंग को बंद किया। हाँ। और बंद करके इसकी लाइफ सेविंग कर दिया। तो ये पता चल पाया सर कि ये ब्लेड पहुंचे कैसे पेट में? इसमें ये जो पॉकेट आ रहा है ना, एक ब्लेड में जो 10 होते हैं, एक पैकेट होता है। हाँ। उसने क्या किया, पैकेट को पूरा फोल्ड करके, मतलब कट कर दी, समझे ना, दो पार्ट होते हैं ना ब्लेड्स के। हाँ। जो पूरे पैकेट को, हाँ, 2 धार होती है, तो उसको तोड़ लिया उन्होंने, हाफ कर लिया, उसके बाद पैकेट में किया, फिर उन्होंने खा लिया ऐसे। हाँ, कवर में डाल दिया, विद कवर ये गई, नहीं तो ये तो क्या कट लगा देती ऊपर, अपर हिस्सों पर, नहीं तो ये कवर के साथ स्टोमक में चली गई। ठीक है। के अंदर, और वहाँ जो अपना स्टोमक होता है, आमाशय होता है, उसके अंदर वो जाके अटक गई थी, वो गुस्सा बन गया वहां पर जाके, और उसको उल्टियां और कट, वहां जाके वो एसिड सिक्रेशन होता है स्टोमक में, और उस एसिड सिक्रेशन की वजह से वो ऊपर का जो कवर था ना, वो सल्फाउड हो गया, मतलब वो कवर गल गया। हाँ, वो तो गल गया, ठीक है, कागज का था। फिर पत्तियां जो एक्सपोज होगी बाहर उसके अंदर, थैली के अंदर, और वहां से वो कट लग के ब्लीडिंग चालू हो गया। हाँ। ये तो वो विद कवर खा गया। तो ये पेशेंट ने बताया ये उन्होंने ऐसा क्यों किया? पेशेंट आई थिंक ही वाज इन डिप्रेशन और एंजाइटी। हाँ। तो मे बी सुसाइडल अटेम्प्ट, और अभी कोई ज्यादा हिस्ट्री बता नहीं रहा है, नॉट टॉकिंग ऑल अबाउट इट, जैसे कैसे हुआ, कैसे को खुद को मलयूं, और किसी को ये, जैसे कि हमने नोट किया है, ऐसा एक एंजाइटी और डिप्रेशन ऐसा डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, जैसे कई लोग होते हैं उनको खुद को पता नहीं चलता वो क्या खा रहे हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जैसे ट्राइको बाजार, जिसमें वो बाल ही खा लेते हैं। हाँ। तो ये एक चीज और डॉक्टर साहब, ये एक साथ ही क्या सारे ब्लेड उन्होंने खा लिए या कुछ दिन के गैप्स में खाए, इस बारे में कुछ बताया क्या? एक ही साथ में तीनों पैकेट। वो अच्छा, अभी हालत कैसी है इनकी, पेशेंट की? अभी वो एकदम सेटल है, स्टेबल है पेशेंट, कोई टेंशन नहीं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम बिश्नोई से एक बार बात करते हैं। श्याम बिश्नोई, कहाँ के हैं ये युवक और उनका परिवार वाला? बात हुई उनसे क्या, परिवार वालों से? देखिए अभी तक इन तमाम चीजों को लेकर पता नहीं चल पाया कि ये युवक कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि ये जो सांचौर में अस्पताल में लाया गया था और उसको लेकर वहाँ भर्ती करवाया और वहाँ पर जो इलाज है परिजन लेके आए थे। अभी तक इस चीजों को लेकर डिटेल में बातें सामने नहीं आई कि युवक कहाँ का रहने वाला है, आखिर वजह क्या थी जो ब्लेड खाने की। इन तमाम चीजों को लेकर अभी भाई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को भी इस पूरे मामले में जानकारी नहीं है, क्योंकि परिजनों की ओर से इस तरीके की कोई जानकारी पुलिस को भी नहीं दी गई थी। ऐसे में डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन कर लिया है और उसकी जान बचा ली है। फिलहाल श्याम बिश्नोई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे कोटा से खबर, जहां पर निर्माणाधीन हॉस्टल में हादसा हुआ है। लोहे का जैक गिरने से मजदूर की मौत हो गई है। झालावाड़ के मोहम्मदपुर का रहने वाला था मजदूर। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। नया नोहरा इलाके की यह घटना है। तो बड़ी खबर कोटा से बता रहे हैं ओम प्रकाश से इस मामले में बात करेंगे। कैसे हुआ यह हादसा ओम प्रकाश? देखिए, ये नया नोहरा कोरल पार्क के पास निर्माणाधीन जो हॉस्टल है, वहाँ भारी भरकम जो काम चल रहा था, भारी भरकम जो जैक है लोहे का, वो नीचे मजदूर पर गिर पड़ा और मजदूर के सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। मजदूर मुकेश पांचाल है, जो मोहम्मदपुर खानपुर का रहने वाला है, झालावाड़ जिले का, और फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए। मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया जाना है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बोरखेड़ा इलाके में कई निर्माणाधीन हॉस्टल हो रहे हैं, वहाँ ये हादसा हुआ है। धन्यवाद ओम प्रकाश फिलहाल कोटा से इस जानकारी के लिए आपका। जयपुर की खबर आपको बता दें, 68,000 आयकर दाताओं को, इनकम टैक्स पेयर को ऑनलाइन नोटिस जारी हुआ है।
जी हां, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर या यूं कहें कि अकाउंटिंग ईयर 2019-2020 की आईटीआर में गड़बड़ी करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। आईटीआर में जानकारी सही नहीं दी गई थी, इस वजह से उनको ये नोटिस भेजे गए हैं। थर्ड पार्टियों से सूचना एकत्रित की गई और आरटीआर की जानकारी में अंतर निकला, डिफरेंस पाया गया और उसके बाद 33,000 करदाताओं को गड़बड़ी का जब जवाब नहीं उनकी तरफ से दिया गया तो 31 मार्च तक जवाब या डिफरेंस इनकम पर टैक्स ब्याज भरने के निर्देश भी दिए गए। ना जवाब दिया गया, ना टैक्स जमा किया गया, ना ही ब्याज जमा किया गया टैक्स के ऊपर। तो उसके बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह महत्वपूर्ण और बड़ी कार्रवाई की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में आयकर दाताओं को कि बड़ी खबर से आपको लगातार बता रहे हैं, बड़ी संख्या में आयकर दाताओं, इनकम टैक्स पेयर जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, बाकायदा ऑनलाइन उनको नोटिस जारी किया गया। राकेश से जानकारी ले लेते हैं। राकेश, अपने आप में एक महत्वपूर्ण मामला और बड़ी संख्या में इनकम टैक्स पेयर जद में आए हैं। बिल्कुल, देखिए जिन लोगों ने जो बड़े लेवल पे खरीदारी की है लेकिन इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल किया है उसमें उन्होंने हेरा फेरी की है और ये जो गड़बड़ी की है ये जब आयकर विभाग ने चूंकि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किया था कि जो इन्होंने दर्शाया है, चाहे वो परचेजिंग का मामला हो, इन्वेस्टमेंट का मामला हो, जब थर्ड पार्टी से इसकी जानकारी ली तो इन आंकड़ों में बड़ा अंतर पाया गया है और इस अंतर की पहले भी आयकर विभाग ने इनसे जानकारी मांगी थी, लेकिन करीब 33,000 ऐसे जो टैक्स पेयर थे जिन्होंने इसकी सही जानकारी नहीं दी है। 35,000 ने लगभग जानकारी दे दी थी, तो 33,000 करदाताओं पर अब आयकर विभाग शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो जिस लेवल पर अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसकी गलत जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई है। तो इनकम टैक्स रिटर्न में गलत जानकारी देने पर भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, साथ ही जिस तरीके से रिटर्न किया है उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो बता दें आपको 68,000 कुल मिलाकर ये ऑनलाइन नोटिस जारी किए गए थे, उनमें से 35,000 आयकर दाताओं ने जवाब दे दिए थे। 33,000 जो बाकी बचे 33,000 ने जवाब नहीं दिए, उन 33,000 आयकर दाताओं के खिलाफ अब ये नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई की एक तरह से कहेंगे की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका। राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन आज होना है और मिलेट कॉन्क्लेव का दूसरा और आखिरी दिन है आज। कल ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आज मिलेट स्टार्टअप्स, B2B, B2G और MSME पर बैठकें होंगी। RSAMB, ICAR, IIMR के अधिकारी इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार इसमें मौजूद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से मिलेट्स उत्पादन के लिए यह मंथन होगा। नए स्टार्टअप्स के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। मिलेट कॉन्क्लेव 2023 में शामिल 15 राज्यों के प्रतिनिधि हैं कुल मिलाकर। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में मिलेट कॉन्क्लेव का आयोजन है और राकेश हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। राकेश, अपने आप में राजस्थान प्रदेश जो स्टार्टअप्स को अपने तरीके से बढ़ावा दे रहा है और वो खासतौर पर कृषि बेस्ड जो स्टार्टअप्स हों उन पर ज्यादा फोकस है। ठीक है, राकेश से एक बार कोशिश करते हैं इस पर। आज मिलेट कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है, उस पर और अपडेट लें, क्योंकि कल भी जब ये मिलेट कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था उसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जी हाँ, तो कल जब मौजूद रहे थे मुख्यमंत्री तो उन्होंने एक बात किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण बातें भी कही थी। अब आज नजर रहेगी इस मिलेट कॉन्क्लेव पर, लेकिन फिलहाल आइए कुछ और खबरें देखते हैं। करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का जयपुर के SMS अस्पताल में देर रात निधन हो गया। कालवी का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ। बताया जा रहा है कि वैसे उनका जून 2022 से अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक आने के कारण इलाज चल रहा था। कालवी का अंतिम संस्कार नागौर जिले के उनके पैतृक कालवी गांव में आज दोपहर किया जाएगा। लोकेंद्र सिंह कालवी अपने समाज के मुद्दों को लेकर पिछले 1.5 दशक से काफी मुखर रहे हैं। भड़काऊ मुद्दे उन तक चले आते हैं या वो खुद ऐसे मुद्दों तक चले जाते हैं। वो जोधा अकबर फिल्म के भी खिलाफ अभियान चलाकर सुर्खी में आए थे, लेकिन फिल्म पद्मावत मुद्दे ने उनकी सुर्खियों का फलक बड़ा कर दिया था। मध्य राजस्थान के नागौर जिले के कालवी गांव में जन्मे लोकेंद्र सिंह कालवी को यह सब विरासत में मिला है। उनके पिता कल्याण सिंह कालवी थोड़े थोड़े वक्त के लिए राज्य और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं।
और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।